हम आश्रम में आए हैं और आप सबको पता होगा कि अभी अनुष्ठान होने वाला है शिवरात्रि का और कांवड़ यात्रा होने वाली है। सबने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आज आप लोगों के कोई प्रश्न हो, कोई बहुत समस्या हो व्यक्तिगत, तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आपके प्रश्न अगर भागवत से होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा आश्रम कितना इनफॉर्मली हम लोग यहाँ पर रहते हैं। आप लोग आते हैं, आप सबसे मिलते हैं, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। ये वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग है, ये वो अनौपचारिक शिक्षण पद्धति है जो गुरुजी ने यहाँ पर क्रिएट करी है ताकि हम सब लोग यहाँ पर शिक्षा ले सकें और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, देश के लिए कर सकें। हमारे मंदिरों पर कभी ताला नहीं लगता। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं, जो YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, हमारे आश्रम में मंदिरों पर कभी ताला नहीं लगता। हमारे यहाँ नारायण क्षेत्र है, जो ये है जहाँ हम लोग आज भागवत कक्षा लेंगे। ऊपर मैया का मंदिर है, शिव क्षेत्र है, गुरु महाराज कुटीर है, ध्यान मंदिर है, कभी ताला नहीं लगता। आप किसी भी समय आएँ, कभी भी ध्यान करें, कभी भी आपका मन हो मैया के पास बैठने का, गुरु महाराज जी के पास बैठने का, आप कभी भी बैठ सकते हैं। इस बात का एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सिस्टम इसीलिए क्रिएट किया गया क्योंकि गुरुजी जब अपने परिवर्जन के समय पूरे इंडिया में भ्रमण कर रहे थे तो वो बहुत अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए, मंदिरों में गए, तो वहाँ वो कभी दर्शन ही नहीं कर पाते थे। हमेशा बाहर से देखकर लौट आते थे, बाहर थोड़ी देर बैठे और लौट आए, क्योंकि वो जो एक पल के दर्शन होते हैं वो दर्शन नहीं होते, वो संतुष्ट करने वाले नहीं होते। तो तभी गुरुजी ने हमसे बहुत बार शेयर भी किया है, तभी उन्होंने ये सोच लिया था कि हम जब आश्रम बनाएंगे और जब वहाँ के मंदिर होंगे वहाँ कभी ताला नहीं लगेगा। और इसीलिए बजाइए बजाइए, और इसीलिए ताकि हम कभी भी, हमारा जब मन उदास हो, हम जब बहुत प्रसन्न हो, हम अपने इष्ट के समक्ष बैठकर जितनी देर उनसे वार्ता करना चाहते हैं हम वो वार्ता उनसे कर सकें, अपनी बात कह सकें और उनकी बात सुन सकें। तो ये वो सिस्टम है जो गुरुजी ने हमें दिया है और हम सबको इसके लिए उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। अब गुरु पूर्णिमा आई थी, आप में से सभी लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन यहाँ उपस्थित थे, बहुत सारी भीड़ थी, पर गुरुजी ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी सबको जितना उनसे बन पड़ा सबसे बात की, सबको उन्होंने दर्शन दिए, सबको आशीर्वाद दिया, उनसे मिले और जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने सबके लिए किया। जब तक आखिरी व्यक्ति को दर्शन नहीं मिले गुरुजी नहीं उठे। तो ये एक रोल है गुरु का हमारी लाइफ में, ये रोल है एक मास्टर का हमारी लाइफ में जो हमारे जीवन को पथ भ्रमित होने से रोकते हैं। हम अपने जीवन में सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, ये हमें इसकी फिक्र हो या ना हो, हम इसके बारे में सोचते हो या ना हो, पर गुरुजी जरूर सोचते हैं और वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली संकेतों में या सामने से कहकर हमें वापस उस पथ पर लाने का प्रयास करते हैं। फिजिकली हो या चाहे मेटाफिजिकली, वो हमारे जीवन में हमेशा हमारा साथ देते हैं और वही साथ वो एक्सपेक्ट करते हैं। पर होता क्या है कि एक्सपेक्टेशंस हम गुरुजी से करने लगते हैं कि हम गुरुजी से मिलने आए हैं तो अब उनको हमारे लिए कुछ करना चाहिए। पर मुझे लगता है अधिकार ये गुरुजी का होना चाहिए कि वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करें और उनकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हम इस आश्रम के माध्यम से देश और धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाएं। मैंने अध्यात्म की बात की, जो आध्यात्मिक शिक्षा गुरुजी हमें देते हैं उसमें जब वो देते हैं तो हमें बिल्कुल वो गुरु महाराज जी के वर्ड सुनाई देते हैं। क्योंकि हम लोग जो बच्चे यहाँ वाचन सत्र में बैठते हैं वो तो ये बात कह सकते हैं, पर क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं आते, पर आना चाहिए, आप वाचन सत्र में ज़रूर आइए, तो उन लोगों को वो रिलेट करता होगा कि गुरु महाराज जी के वर्ड्स, गुरु जी के वर्ड्स, स्वामी जी के वर्ड्स कितने सिमिलर हैं, वो मैसेज कितने सालों से चलता आ रहा है। और यही वो तरीका है कि एक शिष्य अपने गुरु को इम्बाइब करता है, क्योंकि गुरुजी गुरु शिष्य परंपरा से हैं, तो वो जिस तरीके से अपने गुरु को आत्मसात करते हैं वो हमें देखना चाहिए, वो हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में वैसे ही गुरु जी को आत्मसात कर सकें। चलिए इसका एक वाक्य बताती हूँ। हाल ही में आश्रम से एक भैया दीदी कोलकाता गए थे, गुरु जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
हाल ही में एक भैया दीदी कोलकाता गए थे हमारे आश्रम से, बेलूर मठ गए थे। आप में से जो लोग स्वामी जी का लिटरेचर पढ़ते हैं वो जानते होंगे, और जो लोग कोलकाता शिविर गए होंगे वो भी जानते होंगे। तो बेलूर मठ में वहाँ आम के पेड़ के नीचे उन्होंने एक चित्र देखा स्वामी जी का। अब भैया जैसे ही उस चित्र के पास से निकल रहे थे, उनकी नजर जैसे ही गई, उनको एक पल के लिए लगा कि गुरुजी बैठे हैं। अब उन्होंने फिर मुड़ के देखा, उन्होंने पैर से लेके धड़ तक का हिस्सा देखा तो बिल्कुल गुरुजी लगे। अब सर वाला हिस्सा देखा तो स्वामी जी लगे। उनको लगा कि ऐसे ही चलते चलते लग गया होगा कि गुरुजी बैठे हैं, हम इतना गुरुजी को याद करते हैं। उन्होंने फिर वेरीफाई किया, फिर नजरें नीचे से ऊपर उठाई और देखा तो धड़ तक का हिस्सा गुरुजी का और सर स्वामी जी का। फिर तीसरी बार उन्होंने रीचेक किया, फिर यही चीज हुई। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी से शेयर की और तब ये बात फिर ये किस्सा हम तक आया और फिर मैंने ये आपको बताया। तो ये वो अवस्था है जब एक शिष्य अपने गुरु को आत्मसात कर लेता है कि उनका अक्स इनमें दिखता है और इनका अक्स उनमें दिखता है। ये तब होता है जब उस एकाकार की अवस्था तक एक शिष्य पहुंच जाता है। और मैं मैया से यही प्रार्थना करूंगी कि हम सब भी इस अवस्था तक कभी ना कभी पहुंचे कि जब लोग गुरुजी को दिखें तो उनमें हम सब दिखें, और जब हमें देखें तो हम में गुरुजी दिखें। तो अब मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगी कि अब वो अपनी कक्षा ले सकते हैं। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हम सब की तरफ से। राम राम। आप सबको राम राम। YouTube के माध्यम से जितने लोग जुड़े उन सबको भी राम राम। हम लोग आज इस कक्षा में ध्रुव की कथा पूरी करेंगे। और ये इस कथा के पीछे मैं क्यों पड़ा हुआ हूं, दरअसल एक महत्वपूर्ण सूत्र हमें पिछली बार मिला और 3 महत्वपूर्ण सूत्र हमें आज मिलेंगे, जिसमें एक पेरेंटिंग है। इसके अतिरिक्त फिर हम लोग ध्यान करेंगे, प्रश्नोत्तर रहेंगे, और यदि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो वो प्रश्न भी आप कर लीजिएगा। इतनी आप सबको छूट है, क्योंकि आप लोग सिद्धांतों का आत्मसात कर चुके हैं। तो अगर कोई मन में और कोई व्यथा है, जो परेशानी, और सबके सामने आप कह सकते, अकेले नहीं, सबके यहाँ पर यदि आप कह सकते हैं तो आप जरूर कहिएगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको सलाह दे सकूं। आगे तो प्रार्थना आपकी, देने वाली आपकी भक्ति। जिन्होंने ये सब ज्ञान दिया, ये उन गुरु की वंदना से शुरू करते हैं। और आज ये आशा करते हैं कि इस साइड से भी लोग खुल के गाएंगे। जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो बोलते नहीं, फिर कहते यही पक्ष बोलता है। ध्यान मूलम
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। गुरुदेव कृपा दो दीनन को। गुरुदेव कृपालो हीरन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे
गुरुदेव 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 गुरुदेवा 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 जीवन के इस दोराहे पर एक तुम ही सहारा ओ गुरुवर जीवन के इस दोराहे पर एक तुम ही सहारा ओ गुरुवर जीवन के इस दोराहे पर एक तुम ही सहारा हो गुरुवर बस राह दिखा दो अंधन को बस राह दिखा दो अंधन को शरणागत लो मेरे जीवन को गुरुदेव दया दो दीनन को शरणागत लो मेरे जीवन को गुरुदेव दया दो दीनन को शरणागत लो मेरे जीवन को गुरुदेव दया दो दीनन को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे भगवान श्री राम जी की जय माँ सीता जी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गुरु महाराज जी की जय आज की बातचीत शुरू करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम सब लोग कभी कभी बड़े दुखी होते हैं और दुखी इसलिए होते हैं कि सनातन धर्म कुछ लोगों के कारण हास्य का पात्र बनता है और ये किस दिशा में चला जा रहा है इसको लेके हम सब चिंतित होते हैं। लेकिन हमारे पास वैसे तर्क नहीं होते। वह जिन बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमको लगता है हमको तो कोई जानकारी है नहीं, हो सकता ये लोग ठीक कह रहे हों, तो मतैक्य के ना होने पर भी हम लोग चुप रह जाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे YouTube पर, Facebook पर, रील्स वगैरह में अजीब व गरीब सी बातचीत है। पुरुषों में एक ये शौक सा बन गया है कि वो ढेर के ढेर चूड़ियां पहन लेते हैं, स्त्री जैसा मेकअप आदि करके खूब नाचते गाते हैं और अनलगर बात करते हैं। कोई शराब चढ़ा रहा होता है, कोई मांस चढ़ा रहा होता है और सब माँ काली की कृपा उनके ऊपर आ रही है ऐसा कहने लग जाते हैं। और वहां भीड़ होती है, लोग वहां होते हैं। तो वो जो कह रहे हैं, इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि लोग वहां होते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। एक व्यक्ति को तो आप कह सकते हैं, अनेक लोगों को कैसे कहेंगे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि गलत और सही को पहचाना जाए और उसके साथ साथ सही को इतना प्रमोट किया जाए कि लोग समझें कि गलत क्या है। सनातन संस्कृति में कर्म से, प्रणाम से, नमस्कार से स्वतः चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कारों के लिए सनातन संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति आपको कहीं भी पीछे रहने ही नहीं देगी। आप उतने कर्म तो कीजिए। ध्रुव ने भी एक ऐसा कर्म किया। मैं ऐसे किसी को सुन रहा था तो वह बलि को उचित ठहरा रहे थे और नाना प्रकार की चीजें और सब चीजें जो है मैया के नाम से ही बोली जा रही हैं। तो नाना प्रकार की बातें वह कर रहे थे। जैसे उनका यह कहना था कि मात को मीट, बलि आदि अर्पित किया जा सकता है क्योंकि वह तो शेरों वाली माता और शेर तो घास खाता नहीं। क्या तर्क है इसके पीछे? इसके पीछे मां शेर पर बैठकर चलती थोड़ी है, शेर उनका वैसे वाहन थोड़ी है। किसी भी युग में यदि शेर बहुत बड़ा रहा होगा तो मनुष्य भी तो बहुत बड़ा रहा होगा, तो भगवान भी तो बहुत बड़े रहे होंगे। उनके ऊपर सवारी कैसे हो सकती है? वह एक चीज शौर्य उसको डिनोट करता है और वो जो ये शख्स बता रहा है वो ये भूल जाता है कि कूष्मांडा माता तो अलग तरीके से बैठती है। कूष्मांडा माता की क्या सवारी है? कूष्मांडा माता
बाघ कहीं कहीं माँ शेरों वाली जिसे हम कहते हैं, कहीं कहीं वो बाघ वाली भी हैं, कहीं कहीं वो बाघ पर भी बैठे नजर आती हैं। तो ये सब चित्र है। वो बैल पर बैठी नजर आती हैं। आप नवरात्र में उनकी पूजा साधना करते हैं, वो बैल पर बैठी नजर आती हैं। आपने ये सुना होगा कि मां लक्ष्मी जो है उल्लू पर सवार होकर आती हैं, सुना है? तो उल्लू के ऊपर बैठकर थोड़ी उड़ रही है वो। ये इस बात का अर्थ है कि जो भी उनका वाहन है, अब जैसे गणेश जी है, अब गणेश जी का वाहन चूहा है, अब चूहे के लिए क्या कहेंगे? तो ये लोग बैठ जाएं चूहे पे, ये लोग बैठ जाएं शेर पर। तो अजीब से ये जो उदाहरण देते हैं, मैंने 2-3 लाइनें इनकी लिखी कि वो चूंकि शेरों वाली माता है, अब जहां वो बैल पर बैठी हैं वहां क्या करेंगे? तो वाहन प्रकृति को दिखाता है। प्रकृति के लिए उन्होंने एक और तर्क दिया। प्रकृति तो कहती है आओ मेरा भक्षण करो, लेकिन ये कौन सी प्रकृति है? वनस्पति। कभी कोई हिरन गया किसी के पास, आओ मेरा भक्षण कर लो? कभी कोई खरगोश गया है किसी के पास, क्या मुझे मार के खा जाओ? कभी कोई बकरा गया है किसी के पास कि मेरी बलि चढ़ा दो? प्रकृति अपने फल गिरा देती है। वो वनस्पति की बात है, उन्होंने इसके साथ मिक्स कर दी। अब चूंकि देखने भालने में बड़े स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, तो लोग बिखर जाते हैं। भैया लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत गुस्सा उस्सा कर देते, दीदी लोग तो एकदम। लेकिन हम तर्क कहां छोड़ाते हैं? और ऐसे लोग बहुत तेजी से पॉपुलर होते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान भले ही ना हो, समझास जबरदस्त होती है, जो इनके शरीर से भी रिफ्लेक्ट होती है, इनकी बातों से भी। अब कोई भी सुनेगा क्या लॉजिक है भाई साहब, कि मां जब शेर पर बैठती है तो इसका मतलब यह है कि शेर को जंतु खाने हैं, तो मां को भी जंतु भेंट किए जा सकते हैं। अभी ये भूल जाते हैं कि मां अलग अलग रूपों में अलग अलग वाहनों पर सवार होती है। प्रकृति से उसकी तुलना, वनस्पति से उसकी तुलना कैसे कोई कर सकता है? घास नष्ट हो जाएगी। आम का पेड़ जब आम का फल देगा तो वो टूट के स्वतः गिर जाएगा, आप उसे तोड़ने नहीं जाएंगे, स्वतः गिर जाएगा। और तोड़ेंगे भी तो वो वनस्पति का उपहार है, वो जान नहीं है। अब एक उदाहरण देते हैं कि मंदिर में जो ढोलक बजती है, तबला बजता है, वह भी तो खाल का होता है। तो धर्म तो अपने हिसाब से चलता है। देखिए, मारना और मरा हुआ उठाना दोनों में क्या कोई अंतर ही नहीं है? कोई भी पशु हो कभी ना कभी मरता है। अब कल को यही लोग कहेंगे कि भगवान शिव जो ध्ववस्त्र पहनते हैं वो शेर को मारते थे या बाघ को मारते थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या वो मरा हुआ मिल जाता हो, उसको उठा के सुखा के साफ करके वो पहनते हो? जरूरी है कि मारते ही होंगे? हम थोड़ा सा दिमाग यदि लगावें तो जरूरी है कि वो मारते ही होंगे। तो जो हमें मरे हुए पशु मिल गए, हमने उसका इस्तेमाल इस प्रकार से कर लिया, और उसके बाद हाथ धोने के बाद ही कोई
भगवत कार्य करेंगे या भोजन करेंगे। तो ये थोड़ी है कि ये 4 तबले यहां पर रखे हैं, 4 पीसेस यहां पर हैं तो 4 बकरे हैं ये, ऐसा थोड़ी। ये कार्य बिना बलि के भी किया जा सकता है। और अजबली की जो बातें एक परिवार के ही दीदी ने बड़ा अच्छा उस पे लिखा है एक लाइन कि अजबल का तो अर्थ है अनाज की बलि। तो अपने दिन भर का अनाज आप मां को दे दीजिए, ये बलि हुई, अनाज की बलि हुई। इसी तो हम उपवास कहते हैं। और इसका बड़ा सुंदर प्रयोग लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया था। जब देश में अनाज कम था, युद्ध का समय था, तो उन्होंने कहा एक दिन का भोजन सब लोग छोड़ो, जिससे कोई भूखा ना रहे। तो हमें जो मारना और मरा हुआ उठाना, उसमें अंतर पता होना चाहिए। हम किसी के प्राण नहीं ले रहे, लेकिन अगर कोई चीज किसी को मिल गई है पड़ी हुई, तो वह उससे नाद उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब एक और तर्क जिसको सुनकर लोग भाव विभोर हो जाएंगे, कहते हैं कि जो बलि देता है वो पापाचार से मुक्त होता है, और पापाचार से मुक्त होने के लिए वो जप तप करता है। यानी हमने स्वयं ही तय कर लिया कि हमने अपने आप को पाप से मुक्त कर लिया, स्वयं को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने अपने आप को पाप से मुक्त कर लिया। पापाचार से मुक्त हो किसी व्यक्ति के मारने से या पशु के मारने से मुक्त हो, ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा कोई मंत्र होता होगा। गलती यदि किसी से हो जाती है तो उसके लिए प्रायश्चित होता है। श्री राम जी ने भी ब्रह्म हत्या का पाप उनको ना लगे इसके लिए प्रायश्चित किया था। प्रायश्चित तो हो सकता है। अब कैसे मुक्त होते हैं? एक इसके लिए वो कहते हैं बलि गायत्री होती है एक। अगर कुछ एक विद्वान इकट्ठे हों जो अपनी बात को मुखर तरीके से और केवल सनातन संस्कृति की रक्षार्थ कह सकें, तो ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं तो आने वाले समय में दुकानें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हम बंद हो जाएंगे। दो ही स्थितियां होती हैं। शेर यदि पिंजड़े के अंदर है तो हम बाहर हैं, और शेर अगर बाहर है तो हमें पिंजड़े में जाना पड़ेगा। अब गायत्री का अर्थ मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा। ऐत्रेय उपनिषद में गायत्री शब्द का अर्थ बताया। गयान, ज्ञान नहीं, गयान, प्राणान त्रायते सा गायत्री। गायान, प्राणायाम, गायान, प्राणायाम, त्रायते सा गायत्री। यानी जो इस प्राण की रक्षा करता है उसे गायत्री कहते हैं। अब क्या बताया जा रहा है? बलि गायत्री। तो वहां प्राण की रक्षा की जा रही है, प्राण हरे जा रहे हैं। और बलि गायत्री कोई है भी नहीं। मैंने कुछ विद्वानों से पूछा कि बलि गायत्री कुछ वास्तव में है क्या, क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है। तो मैंने सलाह ली, पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बलि गायत्री नहीं है, उसको कॉपी कर लेते हैं, मतलब गायत्री के तरीके से
उसको कहने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गायत्री मंत्र की राइमिंग्स में पढ़े जाते हैं। तो जो प्राण को बचा रहा है वह गायत्री है। और हम उसी में बलि गायत्री कहते हैं और प्राण हर लेते हैं। हमारे मौनी बाबा, पहले बहुत सारे ऐसे साधु संत, वो मृग चर्म पर बैठा करते थे, लेकिन कभी जीवन में उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। हिरन मरा हुआ मिल गया, उठा लिया, साफ वाफ कर लिया और उस पर वो विराजते थे। क्यों? क्योंकि गर्मी रहती है, ऊन में भी उतनी गर्मी नहीं रहती है, इसलिए ऐसा कर किया जाता था। तो शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं और इसीलिए जब जजेस उसमें इंटरवीन कर जाते हैं तो हमको कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है। कहीं हम कहते हैं कि इनको ये नहीं पता था, ये क्षेत्र इनका था, तो जिनका वह क्षेत्र है वो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे? बहुत थोड़े से लोग ही आपने देखे होंगे, ज्यादा 10-20 जो मुखर होकर सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं अपनी बातें। और हमको ये पता है कि आलोचना का शिकार होना शुरू होंगे, ठीक है, जिस धर्म ने हमें पहचान दी उसके लिए हम ये सब सह सकते हैं। पूर्व में भी सहा है, बहुत सहा, लेकिन इसका मुखर होकर विरोध तो करना चाहिए। मैं यहां बोल रहा हूं, आप तक बात पहुंच रही है, आप आगे इसकी ये बात पहुंचाएंगे। YouTube पे भी 20-25-30 हजार लोग इस बात को विभिन्न माध्यमों से पहुंचा देंगे। कुछ तो हमने किया ना। तो मुझे कोई भी ऐसी चीज मिलेगी, हमारे यहां एक ग्रुप है, वो इस प्रकार की खबरें, और भी खबरें, लेकिन इस प्रकार की खबरें भी एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बल्कि वहीं से मैंने ये पढ़ा, देखा, और उस पर यहाँ के 2-3 लोग हैं कमेंट करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। किसी को क्या पड़ी है, खाओ पियो मसरो चमत्कार के लिए ये मंत्र वो पूजा, बस हो जाएगा। कोई कह देगा हमारा मन ही नहीं होता। लेकिन हम जिस चीज को अपनी पहचान मानते हैं, जो सबसे बड़ी पहचान है, देखा जाए तो माता पिता से भी बड़ी पहचान, गुरु से भी बड़ी पहचान, वह तो यही संस्कृति है ना। उसके लिए इतना फर्ज तो बनता है। आइए ऐसे लोगों पर खाक डालते हुए ध्रुव समान व्यक्तित्वों को पढ़ते हैं। इस कामना के साथ कि आप गलत का विरोध करेंगे। मेरे ख्याल से शायद इस पर भी आप 3-4 ही लोगों का कमेंट था, बस। काट को थोड़ी खाएगा आपको, ना आपकी बलि देगा, डरते क्यों? और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 2-4 घंटे
सोशल मीडिया पे ना रहता हो, हमारी आंख के नीचे से ही रहते हैं, नाक के नीचे से रहते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो ध्रुव के पिताजी का नाम है, क्या नाम है? पिछली बार का रिवाइज नहीं किया। ध्रुव के पिताजी का नाम क्या है? उत्तानपाद। तो उनकी 2 रानियां हैं। तो दूसरी जो रानी है सुरुचि, तो वह सुरुचि को ज्यादा स्नेह करते हैं और उसके बेटे को ज्यादा प्यार देते हैं। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, तो वो उनकी गोदी में खेल रहा था। ध्रुव ने यह प्रयत्न किया कि मैं भी पिताजी की गोदी में जाकर बैठ जाऊं। राजा ने उसको कोई भाव नहीं दिया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। उलाहना और मिला, और रानी सुरुचि से भी बड़ा उलाहना मिला। बोले अगर इस गोदी में बैठना तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा, जो तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अब ध्रुव रोने लगा, पहले क्रोध भी आया, धौकनी सी सांस उसकी चलने लगी। अपनी मां के पास भागता हुआ पहुंचा, जैसे सभी बच्चे शिकायत लेके मां के पास जाते हैं। अब यहां उसका जो एक कैरेक्टर है वो समझने वाला है। तो जब उसने जाके ये कहा, ध्रुव ने जाकर जब कहा कि मेरे साथ पिताजी ने और सौतेली माता जी ने क्या व्यवहार किया है, तो इनिशियली उसको एक धक्का लगा, लेकिन उसके बाद वो क्या कहती है ये समझने वाली बात है हम लोगों के लिए। ये हम लोगों के लिए एक बहुत चिंतन का विषय है। उन्होंने कहा बात तो गलत की उन्होंने, तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें उलाहना देकर भगा दिया कि तुम्हारी मां को तो दासी का भी स्टेटस प्राप्त नहीं है, पत्नी तो बहुत दूर की बात है, और तुम राजा की गोदी में बैठना चाहते हो, चलो भागो यहां से। लेकिन अब देखिए राज धर्म कैसे निभा रहे, तो अपार दुख हुआ होगा। उसको कंट्रोल करते हुए वो कहते हैं कि लेकिन जो भी राजधर्म है, अगर वो तुम्हारे राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तुम उसी का पालन करो, अपने राजधर्म का ही पालन करो। और सुरुचि ने यह भी कहा यहां से हटो, निकलो। तो उसके लिए वो कहते हैं और मानती हूं कि उन्होंने गलत कहा, गलत किया, लेकिन बात सही कही, और सही बात यह है हरि चरणों का वंदन करो। हम लोग एकदम बहुत क्रोध में आ जाते हैं, कभी कभी हम सभी आ जाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। और बच्चों का मामला जब भी आता है तो हम लोग बहुत पोजेसिव हो जाते हैं और मन में दुश्मनी ठान लेते हैं। ऐसे सारे माता पिता सुन लें इस बात को। वह मैं अब कुछ अपने शब्द इसमें लगा रहा हूं कि वह माता पिता स्वयं
परमानेंट द्वेष के शिकार हो जाते हैं, उनके भीतर राग द्वेष जम जाता है, थॉरोली नेगेटिव हो जाते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चे के माइंड को भी पोल्यूट कर देते हैं। बच्चे का भी माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है और वो पूरे जीवन उस नेगेटिविटी के साथ बिताता है। उसके अंदर एक बदला लेने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, जो ना जाने कहां से कहां ले जाएगी, किसी व्यक्ति को मनुष्य से पशु बना देगी। तो उन्होंने इस बात को कहा कि ठीक है, उनका व्यवहार तो गलत था, लेकिन बात तो ठीक है। यानी सेंसेस देखिए कितने स्टेबल सेंसेस हैं। और जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं वह जीवन में बड़ा मस्त रहते हैं। बुरा वक्त आने पर भी थोड़ा बहुत तो बहा विबल देखिए, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन वो बिखरते नहीं, क्योंकि उनके भीतर बदला लेने की टेंडेंसी नहीं। बदला लेने वाला व्यक्ति षड्यंत्रकारी होता है, और षड्यंत्र जो करता है वो इतना सोचता है कि डायबिटीज तो उसको होनी तय है। अब यूं तो देखिए बहुत और भी कारण है, भोजन आदि जिससे डायबिटीज होती है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं सब लोग वो समझ रहे हैं। हर वक्त हम क्रोध में रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में, लेकिन इन्होंने क्या किया, कहा ठीक है उनका व्यवहार उचित नहीं था, लेकिन सलाह तो ठीक थी। श्री हरि के चरणों का वंदन करो और जो तुम्हारा राजधर्म आगे होगा उसका पालन करना। इससे ध्रुव को बड़ा बल मिला और ध्रुव जो है श्री हरि के धाम को चल दिए। शास्त्र में श्री हरि का जो वर्णन लिखा है वह अद्भुत है। उसको जब हम पढ़ेंगे, उनके नैन नक्श कैसे थे, उनका भाव कैसा होता था, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी। कई प्रकार के लोग कई प्रकार की मुस्कुराहट रखते हैं, और मुस्कुराने मात्र से ये पता लग जाता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। थोड़ा सा अनुभव जब आता है जीवन का तो उससे पता लगने लगता है। आपके घर बिन बुलाया कोई मेहमान आया तो आप एक खास अंदाज से मुस्कुराएंगे। आ गए हो तो बैठो, चाय बनाती हूं या बनाता हूं, बिस्किट भी खिलाता हूं, खा खा। ये भाव उसके अंदर रहेगा। मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं आती, ये तो हमारा परिवर्तन ग्रुप करके दिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा ना, खा खा खा। आप जब जहाज में चढ़ते हैं तो भी एक मुस्कुराहट आती है, वेलकम से। उसके बाद काय का वेलकम। हेलो, मैं हेल्प यू। ये जब आप ऑफिस में जाते हैं तो ये आती है उसकी, आई वॉन्ट टू मीट योर बॉस, इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि मना करना था इसलिए मुस्कुराहट बड़ी और गहरी हो। जब माता पिता से मिलते हैं तो एक
एक अजीब सी अनुभूति वाली मुस्कुराहट होती है। माता जी, मम्मी, और इधर से भाभी निकल के आई, भाभी। तो अलग अलग लोग अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से मुस्कुराते हैं, और ये जानबूझ के नहीं होता है, ये भीतर से होता है। हमें पता भी नहीं चलेगा। उस वक्त कोई हमारा फोटो खींच ले अगर, और फिर वो फोटो हमें दिखावे, तब हम समझ रहे हम क्या कर रहे थे। ये जबड़े तक दिखा दी हमने अपने। तो इस प्रकार से जिस मनुष्य का जितना विशाल हृदय होगा, या जो मनुष्य जितना प्रेम करता होगा, उसकी मुस्कुराहट उतनी गहरी होगी और उसमें आंखें भी साथ देंगी। मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ स्माइल नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं। ऐसे ही श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि उनकी वह मुस्कुराहट, क्योंकि हृदय की विशालता वो आंखों से झलकती है। और जब मन जितना निर्मल होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा, आंख में उतना रस आने लगता है। ये साधु की पहचान है। नहीं तो अपने बच्चे को जब हम देखते हैं तो उसी रस से देखते हैं, दूसरे के बच्चे को देखते हैं तो आंखें चौड़ी करके देखते हैं। फर्क हो जाता है। हम सब मनुष्य हैं, फर्क हो जाता है, नेचुरल है। तो श्री कृष्ण की जो आंखें हैं और मुस्कुराहट है, मधुर है। उसके लिए शब्द आया मधुर, मधुराष्टकम पूरा लिखा है श्री कृष्ण के लिए। उसके लिए शब्द मधुर है, मुस्कुराहट मधुर है। जब मनुष्य तनाव में होता है तो आंखों में सूनापन और मुस्कुराहट छोटी होती चली जाएगी उसकी, और एक समय पे मुस्कुराहट बंद हो जाएगी। तो श्री हरि की जो कांति है, उसके लिए लिखा है वो इतनी अपने आप में मधुर है कि मां लक्ष्मी भी उन्हें ढूंढती है। ध्रुव उनको ढूंढने पहुंचा। ये नारायण, जल में इनका वास है, इनके स्वरूप अलग हैं, कहीं श्री राम, कहीं श्री कृष्ण। ध्रुव ढूंढते हुए उन्हें वहीं पहुंचते हैं। नारद जी का उनको बीच में आशीर्वाद मिलता है। और वहां बैठकर एक मंत्र है, ओम नमो वासुदेवाय। मंत्र कोई करता है आप में से? आप लोग तो ज्यादातर शाक्त मंत्र ही करते हैं। आप में से कोई करते होंगे, और उसमें भगवते भी शब्द जोड़ देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र बड़ा शक्तिशाली मंत्र बन जाता है। वैष्णवों के लिए ये बहुत पूजनीय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने अक्षर का मंत्र हुआ?
अक्षर, शब्द नहीं। 12, इसे द्वादश अक्षरी ही मंत्र बोला जाता है और ये बहुत पावरफुल है। और वैष्णव जन जो होते हैं या हरि के जो भक्त होते हैं वह इसी मंत्र का जप करते हैं। मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स कमजोर है, वाई ज्यादा मजबूत है, जेड उससे ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई रेटिंग नहीं है। ये सब एक ही स्टैंडर्ड के मंत्र हैं। और ये मंत्र कैसे करते हैं वो, ये विधि इसमें लिखी है और कोई मुख्य विधि नहीं है। इसका हम वर्णन कर चुके हैं, हमने इसका अभ्यास भी किया। भूल गए हो तो एक अलग बात है। हम हर शिविर में इसका अभ्यास करते हैं, लौटते समय सब भूल जाते हैं। लौटते समय नूडल्स की दुकान दिखाई देती है। आसन बिछाकर स्थिर भाव से, अगर भाव स्थिर है तो शरीर स्थिर होगा। और श्वास क्रिया करनी है। श्वास क्रिया के 3 चरण कौन कौन से हैं? हाँ? समझ नहीं आया। रेचक, पूरक, कुंभक। कुंभक तो बीच में करेंगे ना। कैसे करते हैं कुंभक? ना करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी बैठते हैं। हाँ, सांस खींची, रोकी, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे उसको छोड़ा। इससे आप के शरीर में स्थिरता आएगी, मन में स्थिरता आएगी, विचार में स्थिरता आएगी और आप एकाग्रचित्त होकर काम कर सकते हैं। काम कोई भी कर रहे हैं आप, ऑब्वियसली कोई शुभ कार्य ही कर रहे होंगे, अशुभ कार्य के लिए तो करेंगे नहीं है। एक चोर पकड़ा गया, वो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसको हमने ऐसे बातचीत हुई तो उसने सुन लिया। पूरक कुंभक रेचन करने से एकाग्रता आती है और चौरे कर्म यानी चोरी करने में बड़ी एकाग्रता चाहिए, तो वो दीवार के पास बैठ गया स्थिर होके और उसने पूरक कुंभक रेचन करना शुरू कर दिया। मोहल्ले में किसी ने देख लिया और पकड़ लिया। फिर क्या हुआ होगा? नहीं, क्या वो हिल गया, झेल गया। तो हम शुभ कार्य के लिए करेंगे, है ना? इससे क्या होगा? प्राण स्थिर हो जाएगा। प्राण अगर स्थिर नहीं है तो आपको कोई साधना प्राप्त नहीं हो सकती। मेरी इस बात को आप कहीं गांठ लगा के रख लीजिए। कुछ और ऐसी चेष्टाएं होती हैं जो उभर के आ जाती हैं, जिनसे हम ये पहचान लेते हैं
कि अमुक व्यक्ति ध्यान में है या अमुक व्यक्ति ध्यान का प्रयत्न कर रहा है, या वो कुछ भी नहीं कर रहा है, आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो उन्होंने श्वास को स्थिर किया। श्वास क्रिया का सबसे बड़ा रोल होता है उस समय जिस समय हम साधना के लिए बैठते हैं। चाहे आप यहाँ बैठे, उधर बैठे, चाहे आप शिव क्षेत्र में बैठे, चाहे आप ध्यान मंदिर में इधर जाकर बैठे, और एक बार यदि आप का श्वास स्थिर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ ही देर में समाधि अवस्था में भी पहुंच जाएंगे। और जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा है गुजरती यहीं से, फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। शरीर वहीं स्थिर है, सांस का आवागमन चल रहा है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर वहां नहीं है। और जितना ही आपको अभ्यास होता जाएगा, सेकंड सेकंड में आपके सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। अब लोग बैठे हुए हैं तो सब लग रहा है ये तो हमें ही सुन रहे हैं, जबकि वो तो वहां है ही नहीं। इस प्रकार ध्रुव साधना करना प्रारंभ करते हैं। और भगवान का दर्शन करते हैं। एक यह नारद जी का वाक्य मैं दोहराना चाहूंगा, और ये हम सबके जीवन का एक आधार बन सकता है। ऐसे न जाने कितने वाक्य आए हैं अब तक, सभी याद रहे तो संभव नहीं है, लेकिन उसमें से अगर 8-10 भी जीवन में उतर गए तो जीवन बदल जाएगा। लौकिक अलौकिक दोनों सफलताएं प्राप्त होती हैं अगर मनुष्य ये अपने प्रभु से कह दे, अपने गुरु महाराज से ये कह दे कि मुझे लौकिक चाहिए, लेकिन बस इतने थोड़े से समय के लिए, उसके बाद मेरा पूरा जीवन अलौकिक तत्व को समर्पित है। अब कह के देखिए और करिए, ये नहीं कि आपने कह दिया, करिए। और ऐसा अगर आप 6 महीने भी कर लिए गए तो आपके जीवन में देखिएगा कितने बड़े परिवर्तन हो गए। ये मैं आपको एक रहस्योद्घाटन कर रहा हूं। हालांकि लोग 6 महीने भी करेंगे नहीं, तो मुझे इसलिए कोई ज्यादा चिंता नहीं रहती रहस्य बताने में। मजबूरी वश ये लौकिक कार्य मुझे करने हैं प्रभु, और उसके बाद मैं मेरा जीवन अलौकिक कार्य के लिए या आपके कार्य के लिए प्रस्तुत कर दूंगा। और करना शुरू कीजिए उसे। समय निकल जाता है, फिर कुछ हाथ नहीं आता, सिर्फ दुख दुख और दुख। इसलिए पूजा में प्रपंच कभी मत लाइए। सीधा सहज सरल रास्ता है पूजा का, बहुत सरल। तो नारद जी क्या कहते हैं, भगवान की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो भगवान दे रहे हैं उसमें वह संतुष्ट हो।
इसका मतलब ये नहीं है कि आगे काम नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल उसमें संतुष्ट होना सीख ले। मैं आपको पैडल वाली बोट का एग्जाम्पल कई बार देता हूं। नैनीताल में मैंने इसे समझा। पैडल वाली बोट हम चला रहे थे तो 4 मित्र थे, 2 बोट्स थी। तो तलीताल कौन जल्दी पहुंचेगा इसको लेकर कंपटीशन हो गया। सभी हट्टे कट्टे थे तो हमने खूब तेज पैडल बोट चलाई। जो वहां मल्लाह थे वो हमें देख के हंसे। हमने कहा हंस क्यों रहे? बोले जरा पीछे देखो कितनी दूर निकल के आए हो। देखा तो हम तो वहीं खड़े हैं। बोले अब आराम आराम से जाओ। तो हम आराम आराम से चले तो उससे जल्दी पहुंच गए। यानी धैर्य। हम सब मनुष्य हैं, मैं मानता हूं कभी ना कभी धैर्य चुक जाता है, लेकिन उसको वापस प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वो वापस आ भी जाता है। और जो भी परिस्थितियां हैं, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है ये मानकर उसे स्वीकार करे बुद्धिमान मनुष्य और आगे के लिए कार्य करता रहे। समय बदलेगा, परिस्थिति बदल जाएगी। और नहीं तो इतना नमस्कार करे कि चमत्कार स्वतः हो। और इसके लिए दाढ़ी वाली बहनों के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो तभी होगा जब आप स्वयं प्रभु के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएंगे, जैसे ध्रुव बैठा। कोई सामान्य बालक है ध्रुव, ये तो नहीं गया किसी दाढ़ी वाली बहन के पास जो नाच रही हो, शराब चढ़ा रही हो मैया को, और फिर आपसे कह रही हो जा तेरा ये काम हो गया, तेरी गोद भर गई। तो इस प्रकार से ध्रुव का जो संदेश है, महान लोगों के जो कर्म होते हैं वो हम लोगों के लिए संदेश होते हैं। उसके बाद वो और कठिन साधना करते हैं, एक पांव पर खड़े हो जाते हैं। श्री हरि को प्राप्त करना, उन्हें देखना इतना सरल नहीं है। तो और कठिन साधना करते हैं, और कठिन साधना में फिर उन्हें श्री हरि के दर्शन होते हैं, और फिर उन्हें श्री हरि से वर प्राप्त होता है, और वह वापस अपने पिता के पास, माता के पास आ जाते हैं। तो आप लोग भी बनने की कोशिश करो वैसा। ध्रुव लगभग आप ही के बराबर था। आप शरारत मत करो। वैसी वाली शरारत जैसी आप करते हो शिविर में। पता मुझे सबका रहता है। वैसे तो शरारती होना ही चाहिए व्यक्ति को। भगवान ना करे कभी किसी की शरारतें समाप्त हो।
ऐसी परिस्थिति कभी ना आवे। ये मेरी बात पूर्ण होती है और अब समय है आपके प्रश्न उत्तर का। तो आप मन की भी कोई व्यथा है, जीवन की कोई ऐसी विशेष समस्या है, एक दो, सभी नहीं, तो सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो स्वागत है, लेकिन सबके बीच में ये नहीं कि मैं बाहर जाऊं, पकड़ लिया, कमरे में बैठ के कुछ बताना है, उतना समय नहीं हो पाता। जी राम राम गुरुजी। गुरुजी, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं घर से निकली हूँ तो कुछ ऐसी परेशानी थी मेरी अपनी कि मैं माँ के बारे में सोच के निकली हूँ कि माँ से मैं शेयर करूँगी, माँ से उसके बारे में सलाह लूँगी। लेकिन यहाँ कुछ ईश्वर को और मंजूर था, मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं, वो तो बेटी होने के नाते मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और आपसे मैं सलाह चाहती हूँ उसके विषय में। और उसके पहले मैं अपने मेरे पतिदेव जी यहाँ हैं, उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी वो बहुत अद्भुत टाइप के इंसान हैं और ऐसी छतरी हैं गुरुजी की, वो मतलब मैं क्या बताऊँ, वो मेरी बेटियों के ऐसे पिता हैं। मैं चाहती हूँ कि पूरे संसार में सारी बेटियों को वैसे पिता मिले। वो मेरी भी देख रेख एक इन्फेंट की तरह से करते हैं, मतलब इतने ऐसे व्यक्ति हैं। मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी बात से वो अगर आहत होते हैं तो। मेरी पारिवारिक समस्या है गुरुजी, मेरी देवरानी है, वो इस आश्रम की मेंबर बनवाया मैंने पिछले महीने। मेरी मतलब इनके कजिन की वाइफ है, इनसे 1 साल छोटे हैं भैया, उनकी वाइफ है। वो 2006 में उसकी शादी हुई थी गुरुजी। वो मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली कमज़ोर फैमिली से थी और ये ऐबी टाइप के इंसान थे, शुरू से व्यभिचारी टाइप के पुरुष थे। मुझे कहने में संकोच नहीं। मैं 2002 में मेरी शादी हुई, तब मैं इनको देखती आई, 4 साल मैंने इनको झेला। नोएडा में ये शराब पीते थे, ये सारे ऐब थे इनके अंदर। और मैं जानते हुए गुरुजी मैं आज आत्मग्लानि से इसलिए पीड़ित हूँ गुरुजी कि मैं उनके मायके वाले जब रिश्ते के लिए आए तो मैं चाह के भी मेरा इतना आत्मबल नहीं था, क्योंकि मैं जब आप मिले तो मेरे अंदर सब कुछ आए। मुझे तो आपके दर से सब मिला, मुझे कुछ भी नहीं था जीवन में, मेरे अंदर आत्मबल कुछ भी नहीं था सर गुरुजी। मैं मतलब कुछ भी मिला मुझे, आपसे मिला, माँ से मिला। मैंने मेरे संकट में तो माँ को मैंने 1-1 बजे रात को परेशान किया है और माँ मेरे लिए खड़ी रही हैं और आप खड़े रहे हैं और आपको सब पता है। मैं आपसे सलाह चाहती हूँ कि मैं उसके लिए क्या करूँ। वो अभी भी शराब पीना नहीं छोड़ रहे हैं। 2006 में उनकी शादी हुई थी, उनकी 2 बेटियाँ हैं और एक बेटी, बड़ी बेटी 10th का एग्ज़ाम दी है इस बार जो है, और 2 साल बीच में वो छोड़ के भाग गए थे उसको, पता नहीं कहाँ गए नहीं पता चला। उस लेडी ने बहुत झेला गुरुजी। वो अमेठी में काम करती है प्ले ग्रुप में और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ऋषि कुलसाला की वजह से मैंने उससे बात किया तो उसने कहा हाँ भाभी मैं तो परेशान हूँ, मैं झेलूंगी। और मुझ में वो सहारा ढूंढती है और मेरा इसमें कोई साथ नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं कि पीते हैं तो अपने पैसे से पीते हैं गुरुजी, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। अगर आप कह दोगे डाइवोर्स तो मैं दिलवा दूंगी, मैं आधी सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। कि मैंने गलती की है, मैं खड़ी नहीं हुई इसके लिए कि मैंने उसके पिता को, उसके माता को, उसके भाई को मना करती कि ये पुरुष सही नहीं है। मेरे अंदर इतना आत्मबल नहीं था, मैं दबाई हुई महिला थी उस समय, मैं नहीं बोल पाई। और वो लोग शादी किए, वो आज इतना झेल रही है लड़की, और इतनी भली महिला, मेरे बच्चों को उसने पाला है, मेरे बच्चे रो रहे हैं उसके लिए जी। तो मैं क्या करूं गुरुजी? देखिए, व्यसनी व्यक्ति को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आप व्यसनी व्यक्ति को सपोर्ट मत करिए। भैया से भी मैं कहूंगा, व्यसनी व्यक्ति को सपोर्ट करने से एक घर खत्म होता है। गलत बात को सपोर्ट करने से एक व्यक्ति या एक घर समाप्त हो जाता है। आप इसमें काम कीजिए। मां बगलामुखी का जप वो कीजिए। शनिवार को चाहे यहाँ आ जाइए चाहे घर पे कीजिए। यहाँ की सूचना मैं आपको दूं कि रात्रि 8:30 बजे से उपासना शुरू होती है हर शनिवार, और जो 10:30 तक चलती है। तो जिसको समय मिले यहाँ आ सकते हैं। और जो लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको समय यहाँ मिले शनिवार को, तो आप आ सकते हैं, निसंकोच आ सकते हैं। तो इससे उनके जीवन में सुख आएगा।
तो एक बार आप स्वयं देखकर फिर उनको बता दीजिए, और वो वही अमेठी में जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ वो करें उसको। प्रभु की कृपा जरूर। वो आश्रम से जुड़ी है गुरुजी, आश्रम की मेंबरशिप मैंने दिलवाई है, वो आश्रम की सेवा जी, करना जी, चाहती है। जी, वो होता रहेगा। राम राम गुरुजी। आपने जैसे अभी बताया मूछों वाले भैया को तो विरोध करना ही है, लेकिन एक संत है मूछों वाले भैया का मूछों वाली दीदी, अभी तो सत्संग में बैठे हैं, अभी तो उठ के भी नहीं गए। मूछों वाली दीदी हो जो बने नहीं है। थोड़ा सा, लेकिन एक दाढ़ी वाली दीदी कहा था मैंने तो। लियो। लेकिन गुरुजी एक संत है, बड़ा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है, और एक पोस्ट डालते हैं शिव जी और कबीर जी के बारे में कि शिव जी तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं और कबीर जी नहीं पड़े, और शिव जी से कबीर बड़े हैं, महान हैं। उसके बारे में 4 लाइनें मैं लिखूं, दूसरी पोस्ट आ जाती है दूसरे भगवान के लिए। मतलब इतना दिमाग खराब होता है, समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं क्या करूं। कभी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिखिए, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे, आप अपनी कीजिए। तो मैं जैसे लिखती हूँ ना, उसके बाद तुरंत 4 और आ जाते हैं। आने दीजिए, वो एक सिस्टम बनाया जाता है जी इस टाइप के, क्योंकि इतने लोग कौन इसको सपोर्ट करते हैं, जी तो वो एक पूरा सिस्टम होता है। क्या बोलते हैं सिस्टम को आजकल, IT सेल। जी पता नहीं है नहीं है, मैं तो उन्हें जानता नहीं, जी लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सभी लोगों से जो इस प्रकार की बातें करते हैं, उन सभी लोगों से कि या तो कोई ऐसी विशेष खोज हो, अन्यथा किसी पर भी टिप्पणी ना लगाई जाए। कोई किसी पंथ का हो, कोई किसी धर्म का हो, किसी की कोई भी किताबी पुस्तक हो, कुछ भी ज्ञान इस प्रकार का कोई देता हो, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। हाँ, वहां जरूर लगाए जहां वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, जहां वो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तब तो ठीक है। अन्यथा इन सब टिप्पणियों से ऐसे सभी धर्म गुरुओं को, पंथ प्रमुखों को बचना चाहिए। मेरी एक छोटी सी सलाह है। जी जी ठीक है। राम राम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श गुरुजी। राम राम गुरु माँ, सादर चरण स्पर्श गुरु माँ। गुरुजी मैं सीवियर हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हूँ, और हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हूँ गुरुजी। जो स्टार्ट हुआ है मेरी राइट आई से, और उसमें डायग्नोज हुआ है यूवाइटिस, और गुरुजी उसके साथ डीजनरेशन ऑफ रेटिना भी है, जो लेफ्ट आई में भी आना शुरू हो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे इसका आजकल बहुत इलाज है, ठीक है ना। अब ये सावन का समय जो चल रहा है, इसमें आप क्या कीजिए कि पार्थिव शिवलिंग बनाइए, और गन्ने का रस तो इस वक्त मिलेगा नहीं, शहद घोल लीजिए, और पुष्प से ओम रुद्राभिषेक, ओम रुद्राय नमः कीजिए। और ये दिन भर में 5 मालाएं आप कर रहे हैं, दिन में, रात में नहीं। तो ये कार्य आप करना शुरू कीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र आप पढ़िए, ठीक है। और कहीं ना कहीं से भगवती आपके इलाज का प्रबंध करेंगे जरूर। थैंक यू गुरुजी। ज्यादा क्या होगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन जो भी होगा वो उचित होगा, चिंता ना करें। ऐसा कुछ है कि आपको रंग विशेष ज्यादा दिखाई देता है, कुछ रंग बिल्कुल? ठीक, ये कर लीजिए, मुझे लगता है इससे इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, राम राम गुरुजी। बाकी जो भी डॉक्टर साहब कह रहे हो वो अपना करते रहे। राम राम गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि
जैसे अब नहीं मैं है अभी भी कि जैसे मैंने पढ़ा कि जो कास्ट सिस्टम है, मतलब वो तो मुझे पता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो बर्थ के बेसिस पे नहीं बट एक नेचुरल वे में होता है कि किसी इंसान का नेचर कैसा है। पर जैसे मैं पढ़ रही थी कि महाभारत के टाइम पे कि कास्ट सिस्टम आपके बर्थ से रिलेटेड है, मतलब जो कास्ट है वो एस्क्राइब्ड है, आप उसे इनहेरिट नहीं करते। तो मतलब मेरे को पूछना था, ये सच तो नहीं है पर कास्ट जो बर्थ से रिलेटेड है वो कब स्टार्ट हुआ ऐसा सिस्टम? बट क्योंकि ऐसा तो पहले नहीं था। दो शब्द हैं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था कर्म से जुड़ी हुई है, जाति व्यवस्था जन्म से जुड़ी हुई है। तो भारत में वर्ण व्यवस्था थी और लोग कहते हैं कि वर्ण का मतलब काला गोरा, नहीं, वो वर्ण कर्म से, वर्ण करने से बना है। तो वर्ण व्यवस्था थी, जन्म से जो व्यवस्था बनी वह बनी जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था हमेशा रहेगी समाज में, लेकिन इतना जरूर हमें देखना है कि वर्ण के आधार पर हम किसी को ऊंचा नीचा ना ठहराएं, लेकिन इसके लिए कानून भी बड़े सख्त हैं, पूरी दुनिया में है। जाति सिस्टम जो हमारा शुरू होता है ये अलग अलग दौर से गुजरता है। मौर्य काल में जाति प्रथा अलग प्रकार की थी, गुप्त काल में जाति प्रथा अलग प्रकार की थी। वहां पर जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी, सर, बाजू, उदर, पांव, वो नहीं है। वो वहां सात प्रकार हैं जिसमें समाज बांटा है उन्होंने। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग सिस्टम्स रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है जब जन्म से ही जाति प्रथा देखी जाने लगी। जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गुण से ही मनुष्य छोटा और बड़ा हो सकता है, व्यवहार से छोटा बड़ा हो सकता है, अन्य किसी चीज से मनुष्य छोटा बड़ा नहीं होता। गरीब होना हमारे यहाँ पाप नहीं समझा गया कभी भी। तो कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण परिवर्तित कर सकता था। कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे राजा दक्ष के पुत्र हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मान लीजिए कि पुराण में कोई नहीं भी विश्वास करता है, तब भी एक सोच तो होगी जिसके आधार पर पुराण लिखे गए। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें क्षत्रिय का जो पुत्र है वो वैश्य कहलाया, वैश्य का पुत्र क्षत्रिय कहलाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक, विश्वामित्र सब जानते हैं, उनका जन्म क्षत्रिय कुल में है, लेकिन पहचान उनके ऋषि के रूप में है। ऋषि ब्राह्मण होता था, आचार्य के रूप में है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था है जो लेटर वैदिक एज हम कहते हैं, उसमें ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी। क्यों होने लगी? वैसी कुछ स्थितियां आजकल भी बन रही। गुणों की परीक्षा होती है और लंबे समय तक, आप लोगों ने अभी पढ़ाई था वचनामृत में, गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक गुरु आदेश नहीं हो तब तक प्रवचन नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज धीरे धीरे समाप्त होने लगी, व्यक्ति के अंदर गुण कम होने लगे। तो जिस भी ग्रुप के अंदर गुण कम होते हैं वो सियार की टोली बन जाती है, शेर नहीं रहता जो अकेला चलता है। तो ये सियार की टोली बनके इन लोगों ने सामाजिक ढांचा जो है वो पूरी तरह परिवर्तित कर दिया और उसमें शोषण शुरू हो गया। किसी भी धर्म को, धार्मिक व्यक्ति को कभी भी जन्म से आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकारना नहीं चाहिए, उसे इसका विरोध करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसमें महान गुण है वो कहीं से भी निकलकर
और महानता को प्राप्त कर सकता है। और किसी भी व्यक्ति जिसमें गुण नहीं है वो किसी भी जाति में जन्म लेकर अधोगति प्राप्त कर सकता है। तो धार्मिक लोगों को कभी भी जातिगत व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखना चाहिए और मनुष्य को समान समझना चाहिए। इसमें कुछ एक बुक्स हैं जिनको आप जिसमें उल्लेख है, कल्लन टॉट की तो एक बुक है ही है। इसको ब्रिटिश पीरियड में जानबूझकर उठाया गया क्योंकि कोलोनाइजर ये देखता है कि समाज किन किन आधारों पर बटा हुआ है, उसी को बांटने की कोशिश करता है। हमारे पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं कि कहां से किसको लाएं जिससे कि ये समाज हमको वोट कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो कर्नल टॉड ने इस पर लिखा है और इसकी विभीषिका के बारे में खून की चीटें करके का पुस्तक है, संस्कृति के 4 अध्याय करके एक पुस्तक है। इन सबको आप जब एग्जाम दो लो तो पढ़ना, यहाँ लाइब्रेरी में है सब, तब आप लोग उसका अध्ययन करना। तो उस समय की जो सिचुएशन है तो ये पता कहीं उल्लेख जादूनाथ सिन्हा जी का आया है। तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको उस काल का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब कौटिल्य ने जिस बच्चे पर दांव लगाया था, जरा सोच के देखिए, वो तो इस जाति व्यवस्था में कहीं आता ही नहीं था और वही सम्राट बना। कितना, और कौटिल्य तो ब्राह्मण है लेकिन उन्होंने बच्चे का गुण देखा। तो हमें भी व्यक्ति का गुण देखना चाहिए, वो किस कुल में जन्म ले लिया है उससे उसका मतलब नहीं है। राम राम गुरुजी, राम राम माँ। 2.5 साल हो गए मेरे ना जीभ पे छाले हैं, वो जख्म बन चुके हुए हैं। तो मैं 2.5 साल से मतलब मैक्स तक में हुआ ही 9 डॉक्टरों को दिखा लिया मैंने, बड़े से बड़े, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दवाई खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ थोड़ी सी, बट वो पक गई है जीभ, मतलब आदत सी हो गई जैसे, पर बहुत परेशान हो जाती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो चिपकी हुई होती है जीभ तालू से, तो बहुत परेशानी होती है मुझे। जीभ पे सफेद डिपॉजिट हो जाता है आपके? हाँ जी, और ये साइड होती है ना, ये सारे छाले मतलब जख्म बन चुके हैं। नहीं, सफेद डिपॉजिट हो जाता है जीभ पे, वाइट। हाँ, वो भी कभी कभी। आप एक काम कीजिए, इस चीज का इलाज आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथ में भी है। तो आप इनके चिकित्सक से जाके मिल लीजिए, ठीक हो जाएगा। और ऐसी चीजें जो एसिड बनाती हो उसे खाना एकदम बंद कर दीजिए, शुगर खाना एकदम बंद कर दीजिए, तो उससे फर्क पता चलेगा। होम्योपैथिक की भी करके देख चुकी हूँ, होम्योपैथिक की भी हाँ की है, आयुर्वेदिक नहीं की अभी तक। तो आयुर्वेदिक में पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, ये उसकी वजह से है। वैसे B12 की कमी बताई है और विटामिन डी, आयरन, तो खैर एक शरीर में बहुत सारी होंगी, आजकल तो कमियां हैं शरीर में। तो ये जो है ये पित्त बढ़ने से है। और नाभि में सरसों का तेल जरूर लगा लिया कीजिए। धन्यवाद। चरण वंदन गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ लोगों को भक्ति बचपन से ही मिलती है या जन्म से ही मिलती है, तो वो तो अपने भगवान से अपना रिलेशन निभाते होंगे जैसे करते होंगे। परीक्षा तो उनकी भी बहुत ज़्यादा होती है या होती होगी, पर गुरुजी ये जो होती है परीक्षा, तो व्यक्ति जिसको भक्ति होती है वो तो अनुभव करता है, पर ये उसके मेरे मन में ये विचार आता है कि आम आदमी भक्ति क्यों करेगा जब उसको वो भाव ही नहीं है, बचपन से इतनी परीक्षा देने के लिए क्यों तैयार होगा? आम आदमी ग्रेजुएट भी तो करता है, बचपन से तो अनपढ़ पैदा होता है। पर इतनी परीक्षा कैसे दे पाएगा? मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है, हम बच्चों को बोलते हैं पूजा करो, पाठ करो या कुछ करो, तो बच्चे वो क्यों करेंगे? उनके अंदर भाव नहीं है तो आरंभ है भाव धीरे धीरे आता है। सबको भाव नहीं आता एकदम से, सबको
6 साल की उम्र में इंजीनियर बनने का भाव आप नहीं दे सकते, डॉक्टर बनने का भाव आप नहीं दे सकते। धीरे धीरे उनके अंदर वो अवेयरनेस आती है। तो जब वो देखते हैं उनके जीवन में कुछ कमी आ रही है, जैसे कोई आपसे कहता है कि मैं अशांत रहता हूँ, तो आप उसे सलाह दीजिए, आसन बिछा कर बैठ जाओ और नाम लेने लगो जिनको भी आप मानते हो, ठीक है ना। उसमें हमें प्रेशराइज नहीं करना है, यही इन्हीं का करना है बस। तो वो धीरे धीरे भाव उसके अंदर आने लगेगा। कुछ के अंदर भाव जन्मगत होते हैं, कुछ के अंदर भाव समयगत होते हैं। समय सिखा देता है, काल अपने आप सिखा देता है। जब व्यक्ति ठोकर खा के गिरता है तो काल सिखा देता है। बतेरे मने ऐसे लोग देखे जो भगवान को मानते ही नहीं थे और आज बड़े भक्त हैं, बड़े शिद्दत से पूजा करते हैं, घंटों घंटों साधना करते हैं, खूब उपवास रखते हैं। क्योंकि जब परेशानी आई, जब समय ने ठोकर लगाई, तो उसके बाद अकल आ गई। तो ऐसा होने दीजिए। तो ये करना है भाई, ये कर लो, आगे तुम जानना। और ये जन्मजात जो भक्ति आती है, तो ये क्यों आती है? जबकि उनका जीवन, मैंने जो देखा है, जिनको भक्ति, उनके काफ़ी संघर्ष रहते हैं लाइफ में। तो ये जन्मजात भक्ति आई भगवान के प्रति है, पर इतना संघर्ष क्यों होता है? देखिए, हम उसे संघर्ष कहते हैं। एक भक्त की निगाह से देखिए, वो उसे संघर्ष नहीं कहेगा, वो कंप्लेंट नहीं करेगा। ये कंप्लेंट तो नहीं होता, क्योंकि जो है तो आपकी इच्छा। अगर हम बार बार किसी चीज को कह रहे हैं तो कंप्लेंट करना ही तो हुआ। तो वो कंप्लेंट नहीं करता, हम उसकी निगाह से देखें। हमने अपने पैरामीटर्स बना दिए हैं कि सौभाग्यवान कौन। एक व्यक्ति जो अफसर बन गया, अरे बड़ा भाग्यशाली है भाई। एक व्यक्ति जिसने अफसरी का फॉर्म ही नहीं भरा, हम कहे बड़ा दुर्भाग्यवान है, बताओ। लेकिन उसको भगवत भजन करने हैं, पूजा करना है, फिर भी हम यही कह रहे हैं कि देखो वो ज्यादा सौभाग्यवान है, अफसर बना, और ये तो ऐसे ही बेकार। लेकिन उस भक्त से जाकर पूछे ना कि सौभाग्य क्या है, जो मुझे चाहिए यदि वो मुझे मिल रहा है तो ये सौभाग्य। उसे बाकी लोग संघर्ष कहते हैं, ठीक है, उन्हें उससे सीखना चाहिए, उन्हें उसके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो संघर्ष नहीं, उसके लिए वो परीक्षाएं हैं। परीक्षा तो उसको देनी है, नहीं तो वो एक कंफर्ट जोन में चला जाएगा। और भक्त अगर कंफर्ट जोन में चला गया तो होली भक्ति, फिर तो कुछ नहीं होता। थैंक यू गुरुजी। ईश्वर समय समय पे मारपीट करते रहते हैं गुरु की तरह, जिससे कि विद्यार्थी को ये पता रहे कि मैं भी विद्यार्थी हूं, नहीं तो वही भगवान बन जाएगा। राम राम गुरुजी। राम राम माँ, आप सभी को मेरा राम राम। गुरुजी, मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन था ये कास्ट सिस्टम वाले पॉइंट पे, कि कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम में के बारे में नॉलेज होना या उसके बारे में डिफ्रेंशिएट कर पाना तो एक थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात हो गई है, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड में वो इतना डीपली रूटेड है फ़िलहाल, और वो विद टाइम बढ़ता जा रहा है। मैंने कॉलेज में जो देखा और फिर बाद में जॉब्स में जो देख रही हूँ, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। प्लस करंट सिनेरियो पे जो भी मुझे अपडेट्स भी मिलते हैं, शहरों में बहुत ही ख़राब होती जा रही है सिचुएशन। तो ऑन वन हैंड वी डोंट बिलीव इन द सिस्टम, बट देन हाउ कैन वी नॉट बिलीव इन द सिस्टम जब वो इतना प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में है बाहर। समाज में प्रथाएं चलती हैं कभी कभी, तो एक प्रथा बहुत प्रिवलेंट हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाती है, फिर नई प्रथा पैदा होती है, फिर वो डाइल्यूट हो जाती है। समाज डायनामिक है ना, तो वो प्रथाएं चलती हैं समाज में। वर्णाश्रम की प्रथा को हम अंगीकृत कर चुके हैं। एक ब्राह्मण फौज में जा रहा है,
क्षत्रिय का कार्य है, क्षत्रिय जो है वो बिजनेस कर रहा है, अनाज बेच रहा है। लोग, मैंने देखा बड़े विद्वान लोग भी अब खेती की तरफ आ रहे हैं, नए स्टाइल से खेती कर रहे हैं। तो उस सिस्टम को हमने एसिमिलेट कर लिया, अपने में समा लिया। तो अब वो सिस्टम हमें कुछ अलग सा नहीं लगता, लेकिन है तो, अगर आप वर्ण सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सिस्टम अलग है। तो दूसरा जो सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि इस सिस्टम का कोलाहल बहुत है, इस सिस्टम का विरोध भी बहुत है, और हर सज्जन व्यक्ति इस सिस्टम का विरोध कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम प्रिवेलेंट हुआ। लेकिन विरोध से पहले एक और सिस्टम था जो एस्टैब्लिश हो गया, जिसे हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। उसका जो विरोध शुरू हुआ तो ये विरोध द्वंद्व का रूप ले लिया, सामाजिक द्वंद्व में परिवर्तित हो गया। समाज में लड़ाई झगड़े हो गए इसकी वजह से। तो इसमें जब भी समाज में लड़ाई झगड़े होंगे, आधुनिक समय में राज्य इंटरवीन करेगा। राज्य इंटरवीन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 15 आ गया। आर्टिकल 15 एक तरफ आया, दूसरी तरफ एक और सिस्टम पैदा हुआ, वो भी उतना ही ओपन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली कास्ट के बेसिस पर आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते सामाजिक रूप से, लेकिन राजनीति में खुल के कास्टिज्म चलता है। आए दिन आप देखें न्यूज़पेपर में, फला जाति के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो इससे इस जाति के वोट्स बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए नॉर्थ का कोई स्टेट है, उसमें उस जाति का व्यक्ति मंत्री बना दिया, तो उससे क्या होगा कि दक्षिण के जो स्टेट है उनके वोट भी उसे मिल जाएंगे, उसका दक्षिण से जबकि कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ये एक द्वंद्व का समय चल रहा है, ये धीरे 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 डाइल्यूट होगा। इसमें बहुत डेंट पड़ चुका है ऑलरेडी, लेकिन राजनीति इसे जीवित रखे हुए है। राजनीति को ये सूट कर रहा है। जिस दिन ये सूट करना बंद हो गया, उस दिन डाइल्यूट हो जाए। देखिए, एक वक्त था जब हम तथाकथित सवर्ण जाति से होते थे, तब मंच पे बोलते थे। आज वक्त बदला है, एक नया पैरेलल सिस्टम खड़ा हुआ है कि जब हम दूसरी कैटेगरी से हैं, तब हम मंच से और ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। ये सिस्टम्स डाइल्यूट होते हैं, नए सिस्टम्स खड़े होते हैं। समाज ऐसे ही चलता है, धार्मिक समाज भी ऐसे ही चला। तो हमें 5000 साल पुराने, 50,000 साल पुराने समाज से सीखना है अच्छाइयां बुराइयां। अच्छाइयां इसलिए जिससे कि जीवन में उतर सके, बुराइयां इसलिए कि जो जीवन में ना उतारना पड़े। लेकिन हूबहू हम वैसा नहीं कर सकते, हूबहू हम उस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। आज आप तलवार लेके पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, तब संभव था, दरबार में जाते ही थे दरबारी। तो सिस्टम्स में चेंज आते हैं, और इसीलिए ये कंटिन्यू चेंज एंड कंटिन्यूटी का प्रोसेस है। सोसाइटी प्रोसेस ही चेंज एंड कंटिन्यूटी का है। एक समय था जब स्त्री प्रताड़ित ही होती थी, आज करके दिखाए। आज वो अगर वो थोड़ी सी भी जागरूक है और बोल ले तो प्रताड़ित करके मानेगी। समय बदला है। तो ये वही समय है, हम लोग उस समय से गुजर रहे हैं जो सबसे ज्यादा टॉपसी टर्वी है। हम लोग यानी हमारी आपकी पीढ़ी उस समय से गुजर रही है जहां पर एक नया भारत गढ़ा जा रहा है, और इसलिए विप्लव भी ज्यादा है। यूं तो विप्लव हमेशा ही रहता है समाज में, लेकिन इस समाज में इसलिए ज्यादा है। प्रभु करे कि पढ़े लिखे लोग हर जगह छाए
और कैसे पढ़े लिखे लोग, जिनके भीतर में समाज और राष्ट्र के प्रति, इंसान के प्रति प्रेम भाव हो। तो आप देखिएगा हम लोग नई इबारत लिख देंगे। मैंने अपने आप को भी काउंट किया है ना यंगस्टर्स में, तो हम लोग एक नई इबारत लिख देंगे। और यही रीजन होता है कि यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा डिसइवेट करने की कोशिश की जाती है कि ये खड़े हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए लड़वाने में इनका इस्तेमाल करो। यंग ब्लड है, यंग ब्लड प्रोडक्टिविटी के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए है, कि आपके पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए यंग ब्लड थोड़ी है। लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, और सब ये करेंगे। तो नया भारत गढ़ा जा रहा है, और आप देखेंगे कि 10 साल में अगर हमने अच्छे से काम किया, देशभक्ति दिखाई, तो हम एक चमकता हुआ सूर्य दुनिया में बन के उठेंगे, और अन्यथा अंधेरा है। राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी। मुझे ना 2011 में शादी का हुआ था, अब 1 महीने से ऐसा हो रहा है मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, वो हर समय वो इतना पेनफुल हो गया। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि माइक आपने, मेरी शादी का हुआ था गुरुजी 2011 में। शॉर्ट सर्किट? शादी का हाँ जी। अच्छा। तो अभी 1-1.5 महीने से मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा, इतने पेन है। साइटिका में बहुत पेन होता है, और ये मेरा चूंकि विषय नहीं है इसलिए मैं दवा का नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन होम्योपैथी में इसकी बड़ी जबरदस्त दवाई है। ठीक है, तो आप ये वहां ले लीजिए और उसमें निश्चित रूप से असर आएगा। दूसरी जो उसमें महत्वपूर्ण चीज है, मालिश और सिकाई। तो ये जो ब्लड है इसका फ्लो को बढ़ा देती है पैर में, तो आपको फिर आराम तुरंत मिलेगा। ये कर लीजिएगा। राम राम गुरुजी, राम राम माँ। गुरुजी, जैसे कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये द्वंद्व है कि जब हम दुखी होते हैं या किसी तनाव में होते हैं, हम कुछ भी, कोई पूजा या कोई साधना या इवन अपने जो इष्ट है उनका नाम भी नहीं सही से ले पाते। और ये मेरा ही नहीं, मेरे कई सारे मेरे साथ वालों का भी एक्सपीरियंस है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, हम जो कॉमन मंत्र होता है, मेरा अपना वो है कि मैं हनुमान चालीसा तक भी भूल गई थी, एक बार ऐसा हुआ था। और ऐसा ही होता है कि जब कोई परेशानी होती है तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है और इसका कोई सॉल्यूशन अगर है तो बताइए। देखिए, मनुष्य अपनी अलग सोच लेकर आया है। जैसे जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, फिर उनकी 2 में से कोई एक हैबिट बनती है, या तो ज्यादा खाएगा और या भूखा रहने लगेगा, या तो वो घर से निकल जाएगा या अपने आप को घर में बंद कर लेगा। तो हर व्यक्ति अलग अलग रिएक्ट करता है सिचुएशंस को। तो कुछ लोग और ज्यादा नाम जपते हैं, पूछ पूछ के नाम कि मेरे को क्या उपाय करना चाहिए, मेरे को कौन सा मंत्र करना चाहिए, और कुछ लोग बिल्कुल उसे छोड़ देते हैं। तो ये हर एक का अपना अलग रिएक्शन है, सबका रिएक्शन एक सा नहीं होता। अब मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसको स्ट्रेस बहुत है या डिप्रेशन बहुत है या परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तो वो क्या करे। मैं अपने अनुभव से जो कह रहा हूं, आप
नहीं भी कर सकते, आपका नया अनुभव भी कुछ हो सकता है। कुछ एक चीजों को आप फिजिकली यूज करने लगे, जैसे सुपारी है, ठीक है, तो आपने काम शुरू किया कि हम मंत्र जप करेंगे और सुपारी इधर से उधर, उधर से इधर रखेंगे, उदाहरण के रूप में। अब हमारा मन मंत्र जप में बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन एक एक्टिविटी हम ये कर रहे हैं, सुपारी इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, वो रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम रिलेट करेंगे सुपारी और मंत्र को। नहीं मन कर रहा मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, लेकिन ये कर लीजिए। एक और चीज मैं बताता हूं आपको अनुभव से, कि मान लीजिए आप जिनकी भी पूजा करते हैं, कभी जब बहुत बेचैन होते हैं तो वहां जाके लेट जाते हैं कि अभी नींद आएगी, शायद यहां लेट के नींद आ जाए। ऐसा करके वहां आप लेट जाते हैं, नींद आ जाती है, जपते रहते हैं, नींद आ जाती है। अब मन जप का नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अब वहां जाके तकिया चादर अपना लगा के लिहाफ ओढ़ के सो जाइए, जप मत कीजिए, अपने आप वो चीज को रिलेटेड हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज पूजा से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे उस टाइम। कोई एक एक्टिविटी पूजा से रिलेटेड हो, वो उससे जुड़ी रहे जब आप पूजा कर रहे हैं। और नहीं भी कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी करते रहिए, तो वो एक्टिविटी आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। तो आप न सोचकर न चाहकर भी किसी न किसी रूप में ईश्वर के करीब रहेंगे। और जहां थोड़ी सी भी परिस्थिति बदलेगी तो आप फिर ठीक होने लगेंगे, तो उस वक्त आपके मन में पछतावा नहीं होगा, क्या है मैंने छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये गलत कर दिया, वो ये चीज है। तो वो एक्टिविटी आप जरूर कीजिए, कोई एक छोटी सी एक्टिविटी जिसे आप मोस्ट डिप्रेस्ड होने के बाद भी कर सके, ऐसी कोई चीज करके देखिए। जो भी अगर ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो करके देखिए, जरूर लाभ होगा। ये लास्ट है, फिर आरती का समय हो गया। राम राम गुरुजी, राम राम माँ। गुरुजी, लास्ट जो ध्यान बैठक हुई थी उसमें अनुसया का एक प्रश्न आया था केओस थ्योरी से रिलेटेड और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और हमारे ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो उसमें आंसर ये आया था कि बहुत सारे रिएक्शंस हुए, उसके बाद मतलब बॉडीज फॉर्म हुई जो कि टूटती गई, फिर प्लैनेट्स बने, फिर उसके ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई। तो क्या गुरुजी ये पूरी साइकिल न्यूक्लियर लेवल से स्टार्ट हुई? न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे होते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट्स हुए, या फिर उसी पर्टिकुलर न्यूक्लियर लेवल से स्टार्ट होके इस लेवल तक और उसमें भी और पर्टिकुलर न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर तक ये पूरी की पूरी जनरेशन साइकिल हुई? क्या ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, सूर्य में तो ये बहुत होता ही रहता है, हर वक्त ही होता रहता है। कभी कभी ये बहुत बढ़ जाता है जब सूर्य में कहते हैं तूफान आया है, उसको CX बोलते हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। सूर्य पे तूफान चल रहा है, तो यूनिवर्स का जो क्रिएशन होता है वो ब्लैक होल से होता है। उसके बाद फर्दर फॉर्मेशंस जो होती हैं वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जहाँ चीज़ें टूटती हैं, नई शेप लेती हैं, फिर टूटती हैं, फिर नई शेप लेती हैं, और इस हिसाब से फिर धीरे 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 उसका डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट इज नॉट द लास्ट पोजीशन। फिर उसके बाद वो फिर उस स्टेट में जाती है टुवर्ड्स क्योस। जैसे हम जाएंगे, अगर हमने पेड़ नहीं लगाए, हम जाएंगे, पूरी धरती जाएगी,
जहां अंटार्कटिका का बर्फ पिघलना शुरू हो गया, सोचो जरा, कभी स्वप्न में नहीं सोचा जा सकता था आज से 25-30 साल पहले या 50 साल पहले। तो हम लोग भी उस स्टेट में जाएंगे तो जहां फिर से क्योस होगा और फिर रीइस्टैब्लिशमेंट होगा। यही तो शिव जी का कार्य है। तो शुरुआत तो सब उस ब्लैक होल से हुई, और ब्लैक होल कहां से आया है ये नहीं पता अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है नहीं पता। और उसके बाद वो बहुत तेजी से बढ़ के एक स्टार बना, उस स्टार से बाकी प्लेनेटरी सिस्टम डेवलप हुआ। उसी स्टार को सन बोलते हैं। इन जनरल अगर मैं कहूं तो अपने साथ आज 2 चीजें लेके जाइए। एक जो पेरेंटिंग का सूत्र था, बदला नहीं क्रिएशन। दूसरा श्वास क्रिया। तीसरा एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट द गॉड विशेज, जो नारद जी कहते हैं। और चौथा कि कम से कम 43 दिन आप में से हर व्यक्ति उड़द की दाल और सरसों का दान जरूर कर दे। समय बहुत खराब चल रहा है। पैर, पेट, चेस्ट की प्रॉब्लम्स, और उसके बाद आपके व्हीकल्स की प्रॉब्लम्स और बिजली की प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें फेस करेंगे आप। जो कर रहे हो वो ये जरूर कर दें। मैया कल्याण करे, प्रभु जी कल्याण करें।